स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के लिए लाया हूं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है जीवाणु, डी है मांसाहारी या शाकाहारी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए है एटीपी, बी है सूर्य प्रकाश, सी है डीएनए, डी है आरएनए। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है? ए है गुणवत्ता से, बी है पैकेजिंग से, सी है संसाधन से, डी है उत्पादन से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए है प्राथमिक उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है अपघटनकर्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है सूर्य, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा, डी है शुक्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? ए है परजीवी, बी है सहभोजी, सी है मृतोपजीवी, डी है सहजीवी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है? ए है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है अंतिम अपघटक, सी है प्राथमिक अपघटक, डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन है, ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी है द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी है तृतीय चरण उपभोक्ता, डी है उपभोक्ता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ए है परस्पर क्रिया करने वाली जीव समुदाय, बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए है जैव भू रासायनिक चक्र, बी है भूवैज्ञानिक चक्र, सी है रासायनिक चक्र, डी है इसमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? ए है मांसाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है शाकाहारी, डी है डेट्रीटिओर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी है टुंड्रा वन, सी है सवाना वन, डी है मरुस्थल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ए है खाद्य चक्र, बी है खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया, सी है खाद्य जाल, डी है बायोमास का पिरामिड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए है चींटी, बी है केचुआ, सी है मधुमक्खी, डी है तितली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए है बायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी है चीज़ें जो हमको घेरती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ए है सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है? ए है हाथी, बी है सांप, सी है शेर, डी है बकरी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए है वायु, बी है तालाब, सी है जल, डी है मृदा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालाब। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं? ए है पैरासाइट, बी है डीकम्पोजर, सी है स्कैवेंजर, डी है ओमनीओर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए है जीवाणु व कवक, बी है मृदा व जल, सी है पशु, डी है पक्षी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है? ए है पादप, बी है मृदा, सी है वायु, डी है जल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पादप। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन, डी है नाइट्रोजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं है? ए है पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्म जीव, डी है चट्टान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चट्टान। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ए है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, बी है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, डी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? ए है उत्पादक से अपघटक को, बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ए है रेगिस्तान, बी है समुद्र, सी है वन, डी है कृषि।
इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी इनमें से सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ए वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, बी वे मृदा से जुड़े होते हैं, सी है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, डी है उनमें जड़ें होती हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता, डी है इनमें से सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ए है भूस्खलन, बी है बाढ़ एवं सूखा, सी है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ए है ग्रीन ओलंपियाड, बी है वन महोत्सव, सी है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, डी है पर्यावरण दिवस समारोह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ए है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बी है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, सी है परीक्षा के माध्यम से, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ए है जल का विनाश, बी है जल का संरक्षण, सी है वनों की कटाई, डी है भूमि अपरदन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ए है भूमि, बी है धर्म, सी है समुदाय, डी है परिवार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ए है पेड़ पौधे जीव जंतु, बी है रिश्ते नाते संस्कृति, सी है मकान सड़कें पूजा स्थल, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है अनियमित, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ए है वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण कार्य, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ए है सभी जीव, बी है भू आकृतिक कारक, सी है जलवायु कारक, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 2.5%, बी है 30%, सी है 50% और डी है 10%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10%। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए है एक दिवसीय, बी है बहुदिशीय,
सी है चक्री, डी है उभय दिशीय। इसमें आपका ऑप्शन है सही ए, एक दिशीय। अगला प्रश्न है 42। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए है वनस्पति, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है परमाणु ऊर्जा, डी है भोजन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ए है मानव, बी है वायुमंडल, सी है जलमंडल, डी है सौरमंडल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ए है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, बी है भौतिकवादी सोच, सी है भोगवादी प्रवृत्ति, डी है इनमें से सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण एक स्रोत है। ए है अधिगम का, बी है औषधि का, सी है ऊर्जा का, डी है इनमें से सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 10% नियम दिया गया। ए है लिंडमान द्वारा, बी है गोल्डमान द्वारा, सी है बैकमान द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंडमान द्वारा। अगला प्रश्न है जैविक पर्यावरण में शामिल है। ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। दिया है उपर्युक्त आरेख आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बताना है उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। ए है 2 बकरी 3 मनुष्य 5 शेर, बी है 2 सूरज 3 बकरी 5 मनुष्य, सी है 1 सूरज 2 बकरी 5 मनुष्य, और डी है 1 सूरज 2 पौधा 3 शेर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 सूरज 2 बकरी 5 मनुष्य। यानी कि पहले 1 सूरज और दूसरे पे बकरी और तीसरे 5वें नंबर पे वहाँ से चला जाएगा आपका मनुष्य पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ए है जल संरक्षण, बी है दूसरा है कचरा निस्तारण, और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 और 2, बी है 1, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। अगला प्रश्न है EVS एकीकरण है। ए है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, बी है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, सी है विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, डी है पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। ए है पवन, बी है सूर्य, सी है पौधे, डी है जानवर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। ए है कीट मेढक सांप, बी है खरगोश लोमड़ी शेर, सी है प्लावक मछली व्हेल, और डी है चूहा सांप गिद्ध। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लावक मछली व्हेल। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अत्यधिक चारण का परिणाम है। ए है मृदा प्रदूषण, बी है मृदा अपरदन, सी है ताप प्रदूषण, और डी है जलवायु परिवर्तन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अधिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए